फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है रीजंस फॉर फेलियर ऑफ ब्रांड्स इन इंडिया। रीजंस फॉर फेलियर ऑफ ब्रांड्स इन इंडिया। इंडिया में कई सारे प्रोडक्ट्स और कई सारे ब्रांड्स फेल हो गए। क्या कारण था उनका फेल होने का? जैसे कि इंडिया में नैनो कार फेल हो गई, ड्यूक्स कंपनी का लेमनेड करके सॉफ्ट ड्रिंक फेल हो गया, कैडबरी जैसी इतनी बड़ी ब्रांडेड कंपनी का पर्क जो मिंट है, कैडबरी पर्क मिंट फ्लेवर जो था वो फेल हो गया, मैगी दाल आटा नूडल्स वो फेल हो गया। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो फेल हो गए। क्या कारण है फेल्यूर का, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज पुअर प्रमोशन मिक्स। पुअर प्रमोशन मिक्स क्या होता है फ्रेंड्स? सही ढंग से कंपनी अपने प्रमोशन मिक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाई। कंपनी ने सही ढंग से एडवर्टाइजिंग पे खर्चा नहीं किया, सही एड नहीं बनवाया, एड दमदार नहीं बना, सही तरह के स्कीम्स इंट्रोड्यूस नहीं किए गए। तो ये कई बार कारण होता है कि हमारा चलने वाला प्रोडक्ट भी नहीं चलता है, क्योंकि हमने प्रमोशन मिक्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जबकि इस प्रोडक्ट को बेचा जा सकता था, अच्छे से सेल किया जा सकता था, मार्केट कैप्चर किया जा सकता था। पॉइंट नंबर 2 इज फॉल्टी प्रोडक्ट डिजाइन। यस, कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट का डिजाइन सही नहीं होता। अगर फॉल्टी डिजाइन है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे सेलफोन में कुछ मॉडल सक्सेस नहीं जाते, कोई सीरीज सक्सेस नहीं जाती, आपने सुना रहेगा। मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपको ये अंदाजा है कई बार व्हीकल कंपनी जो इंट्रोड्यूस करती है उसका सो एंड सो मॉडल फ्लॉप रहा, लोगों को वो पसंद नहीं आया, या उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो कार हो, वो प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, अगर उसका डिजाइन सही नहीं है तो ये भी एक कारण हो सकता है प्रोडक्ट फेल्यूर का। नैनो का एग्जांपल आप ले लो। नेक्स्ट इज डिफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। कई बार हमारे देश में कुछ कंपनियां लिमिट से ज्यादा बड़ा चढ़ा के प्राइस चार्ज करते हैं, यानी हाई प्राइस चार्ज करते हैं। और इंडियन मार्केट जो है वो प्राइस सेंसिटिव है। इंडिया के जो कस्टमर्स हैं वो प्राइस सेंसिटिव हैं। इंडिया की पब्लिक को क्या चाहिए? सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। अगर आप उनको सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे पाए तो फिर आपका माल, अपना प्रोडक्ट जो है वो बिकने वाला नहीं है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि ये प्रोडक्ट महंगा है, यानी मैं जितना पैसा खर्च कर रहा हूं उतना वसूल नहीं हो रहा है। तो ये भी एक कारण हो सकता है ब्रांड के फेल होने का। पॉइंट नंबर 4 इज लैक ऑफ सीआरएम। फ्रेंड, सीआरएम क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यानी कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप मैनेज किया जाता है ताकि कस्टमर के पास, कस्टमर्स में हम लॉयल्टी क्रिएट कर सके। कस्टमर लॉयल्टी क्या होता है? जब कस्टमर बार बार हमारे ही ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदता है, वो खुद भी खरीदता है और दूसरों को भी रिकमेंड करता है, दैट इज कस्टमर लॉयल्टी। तो ये कस्टमर लॉयल्टी को मैक्सिमाइज करना पड़ता है। उसको क्रिएट करने के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। कुछ कंपनियां इसमें फेल हो जाती है, वो कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मैनेज नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से भी ब्रांड फेल हो सकता है। पॉइंट नंबर 5 इज फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कई बार कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है वो बराबर नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी कंपनी को प्रोडक्ट लॉन्च करना था, तो प्रोडक्ट जो है लॉन्च करते समय उन्होंने एक या पर्टिकुलर दो मार्केट पे कंसंट्रेट करना था जहां उसके प्रोडक्ट के चलने के मैक्सिमम चांसेस थे। लेकिन कंपनी ने ऐसा ना करके पूरे सारे मार्केट्स में एट अ टाइम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, और उसमें से मैक्सिमम मार्केट्स में उसका प्रोडक्ट नहीं चला, पब्लिक को नहीं पसंद आया, लोगों ने उसको डिमांड नहीं किया। अगर ऐसा हुआ तो फिर उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो कहीं भी माल नहीं बिकेगा तो फिर एक नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है कि नहीं नहीं ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो इससे फिर कंपनी के प्रोडक्ट पे, सेल पे, ब्रांड पे असर पड़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी कई बार सही नहीं होती है, तो इसका यानी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी का सही होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट उसी से कनेक्टेड है। पॉइंट नंबर 6 इज पुअर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कई बार कंपनी का प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दमदार नहीं है।
यानी जहां प्रोडक्ट की डिमांड है, कस्टमर को जहां प्रोडक्ट चाहिए, जिस टाइम पे चाहिए, जिस जगह पे चाहिए, वहां पे प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। जहां कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए, जिस जगह पे, जिस समय पे, सोचो सिर्फ आप ऐड कर रहे हो लेकिन आपका प्रोडक्ट कोने कोने में नहीं पहुंच रहा है जहां आपके प्रोडक्ट की डिमांड है। तो एक कहावत है दोस्तों, मौत और ग्राहक किसी का इंतजार नहीं करते। तो अगर कस्टमर को आपके ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, एक पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो कस्टमर स्विच ओवर कर जाएंगे, दूसरी ब्रांड्स का प्रोडक्ट ले लेंगे, क्योंकि पब्लिक को तो कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। एक कंपनी नहीं तो दूसरी, दूसरी कंपनी नहीं तो तीसरी कंपनी। तो ये भी एक कारण हो सकता है ब्रांड फेल्यूर का। नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर आफ्टर सेल्स सर्विस। पुअर आफ्टर सेल्स सर्विस की हम बात करें, हमारे देश में कई सारी कंपनियां कस्टमर्स को आफ्टर सेल्स सर्विस प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करती। आप प्रोडक्ट बेचते समय बोलते हो हम आपको ये सर्विस देंगे, वो सर्विस देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन जब सर्विस देने का टाइम आता है उस टाइम पे कुछ कंपनी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती। तो इसका भी एक बहुत भयानक सा इम्पैक्ट आता है। तो कस्टमर ना वो खुद प्रोडक्ट लेना पसंद करता है, ना वो दूसरों को रिकमेंड करता है, उल्टा वो दूसरों को प्रोडक्ट लेने से रोकेगा कि नहीं भाई इसका सर्विस अच्छा नहीं है, तो ये प्रोडक्ट मत लेना, गलती से भी मत लेना, मैं लेके फंस गया हूँ। तो अगर ऐसा रहा तो ये भी एक कारण हो सकता है ब्रांड फेल्यूर का। नेक्स्ट पॉइंट इज हायर मेंटेनेंस कॉस्ट। हायर मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, आपने प्रोडक्ट लिया लेकिन उस प्रोडक्ट को मेंटेन करने का खर्चा बहुत ज्यादा है, और हमारे देश में लोग ऐसे प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम से कम हो। अगर ज्यादा रख रखाव पे खर्चा रहेगा ना, तो ऐसी कंपनी के ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे ब्रांड्स चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि पब्लिक को ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें मेंटेनेंस कम से कम हो। नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर हैंडलिंग ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स। हमारे देश में कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने कस्टमर के कंप्लेंट्स को सही ढंग से हैंडल नहीं किया। यानी अगर कस्टमर कई बार कंप्लेंट करते हैं तो जो अनप्रोफेशनल फर्म्स होते हैं वो कई बार उस पर ध्यान नहीं देते। उनको लगता है क्या सुनने का, कस्टमर तो बकबक करते रहता है, ये तो हमेशा कंप्लेंट करते रहता है, इस पे क्या ध्यान देने का। तो अगर कंटिन्यूसली वो ऐसा करते रहेंगे तो ये भी एक कारण हो सकता है प्रोडक्ट फेल होने का, क्योंकि उन्होंने कस्टमर की कंप्लेंट्स को सही ढंग से हैंडल नहीं किया। अगर वो कस्टमर के कंप्लेंट को सीरियसली लेते, अकॉर्डिंगली वो उनको सर्विस प्रोवाइड करते, अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करते, तो शायद वो ब्रांड चल जाता, वो प्रोडक्ट चल जाता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। एंड द लास्ट पॉइंट इज अदर रीजंस फॉर फेल्यूर। और भी कई कारण हो सकते हैं ब्रांड फेल्यूर के, जैसे कि चेंजेस इन टेक्नोलॉजी thereby making the product old and outdated। प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, जैसे नोकिया का एग्जांपल ले लो। नंबर 1 की कंपनी हुआ करती थी नोकिया, आज उसको कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि समय रहते उन्होंने अपग्रेड नहीं किया, समय रहते उन्होंने अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड नहीं किया। एंड्रॉयड जैसा सिस्टम लाना था, एंड्रॉयड की अगर हम बात करें, आज एंड्रॉयड स्मार्टफोन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने उस टाइम पे एंड्रॉयड ना लाके बहुत बड़ी गलती की, जिसकी वजह से उनके हाथ से वो मार्केट निकल गया। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। नेक्स्ट अगर मैं रीजन आपको बताऊं तो कई बार कॉम्पिटिटर्स में इंट्रोड्यूस बेटर एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट। बेस्ट एग्जांपल नोकिया से कनेक्ट करते हैं। नोकिया को झटका दिया एप्पल आईफोन ने। जब एप्पल आईफोन इंट्रोड्यूस किया गया तो लोगों को वो प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लगा, कुछ उसके फीचर्स ज़्यादा पसंद आए, और देखते ही देखते ये ब्रांड मार्केट में छा गई और नोकिया बहुत पीछे चली गई। सैमसंग ने खुद को अपग्रेड किया, इसके लिए सैमसंग नोकिया से आगे निकल के आ गई। आईफोन और सैमसंग आज की तारीख में 2 बड़े नाम हैं, बाकी ब्रांड्स भी अभी आ गए हैं कंपटीशन में। नेक्स्ट इज अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्लम इन ऑपरेटिंग द प्रोडक्ट, यानी आपका जो प्रोडक्ट है ना वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, पब्लिक सही ढंग से उसको ऑपरेट नहीं कर पा रही है, प्रोडक्ट को चलाने में तकलीफ हो रही है, तो ये भी एक माइनस पॉइंट माना जाता है। ये भी कारण हो सकता है प्रोडक्ट फेल्यूर का। या फिर ऐसा भी हो सकता है डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट फीचर्स, आपका प्रोडक्ट ही डिफेक्टिव है, बार बार उसमें कंप्लेंट्स आ रही है, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं ब्रांड फेल्यूर के। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।